अच्छा, नाजिश जहांगीर जो है ये यूज कर रही थी इस लड़के को, भाई आपकी अकल घास चरने चली जाती है औरत को देख के, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ज्यादातर जो है वो इस किस्म की खवातीन इधर उधर दूसरे शहरों से आ जाती हैं और आके गंद मचा रही होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं जब औरत को कोई मसला नहीं है तो सानू की, ये अपने रेट्स बढ़ाने के लिए इस किस्म के काम करती हैं। तो नाजिश जहांगीर भी कुछ इसी किस्म की खातून है। ऐसी बात है, औरत शरीफ नहीं होती उसी की इन्वॉल्वमेंट होती है इस किस्म के लोगों से। शरीफ औरतें कभी ये काम नहीं कर सकती, उनको आती नहीं ये अदाएं दिखाना, झूठ बोलना, दो नंबरी करना। वही वाली बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों को काम नहीं मिलता यहाँ पे दो नंबर लोग ज्यादा बेहतर चलते हैं, उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव और बात करूंगी मैं नाजिश जहांगीर की, जिन्होंने आज से 3 साल पहले जेल की हवा खाई थी मोहसिन अब्बास हैदर के मामले में, और उसके बाद वो फेमस हो गई। वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, तो उसके बाद वो फेमस हो गई, उनको काम भी मिलने लग गया, उन्होंने 2 फिल्में भी की। खैर सोशल मीडिया पे भी उनकी ठीक ठाक प्रेजेंस है। तो नाजिश जहांगीर के बारे में असवद हारून जो हैं वो आजकल काफ़ी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर। उनका ये कहना है कि नाजिश ने टेलीफिल्म के बाद मुझे फंसाया, मुझे पटाया, मुझसे झूठ बोल के पैसे लिए 25 लाख रुपए और कहा कि मैं तुम्हें डिफरेंट जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वहाँ पे काम दिलाऊंगी, मुझे अपने बाप के इलाज के लिए पैसा चाहिए। फिर उसके एग्जैक्टली 2 महीने के बाद उनसे एक बहुत महंगी गाड़ी जो है उसकी इन्होंने डिमांड की और वो गाड़ी इस्तेमाल के लिए ली, और ये दोनों चीज़ें नहीं दी। और ये जो पूरा सिलसिला चलता रहा, इसमें ये महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड असवद से करती रही और ये देते रहे, ये बेवकूफ़ बनते रहे। अब यहाँ पे मैं मर्दों को भी कहूंगी कि भाई आपकी अकल घास चरने चली जाती है औरत को देख के या किसी सेलिब्रिटी को देख के। आप मतलब जैसे मैं खुल के बात करती हूँ कि देखिए मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो है वो इस किस्म की खवातीन इधर उधर दूसरे शहरों से आ जाती हैं और आके गंद मचा रही होती हैं, ठीक है। उनको ये 2 नंबर किस्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो चांस दे देते हैं। और वही वाली बात है कि अच्छे प्रोड्यूसर्स भी हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो ये कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जब औरत को कोई मसला नहीं है तो सानू की, तो फिर इस किस्म की औरतें जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपने, अब मैं क्या बोलूँ, ये टर्म यूज़ होती है मीडिया में भी जब हम आपस में बात करते हैं कि जी अपने रेट्स बढ़ाने के लिए इस किस्म के ये काम करती हैं। तो नाजिश जहांगीर भी कुछ इसी किस्म की खातून है और ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। इसने कहा मेरा इनके साथ शादी का कोई मामला नहीं था, मैं 23 साल का हूँ और ये 33 साल की हैं। इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे बहुत माल इन्होंने लिया है मिलियंस में, और जब मैंने इनसे कहा कि मेरी चीज़ें वापस कर दें तो इन्होंने कहा तुम हो कौन और कौन सी चीज़ें, कौन सी गाड़ी, कौन सा पैसा। और ये जो है फेक FIR भेजती रही असवद को और गुंडों से कॉलें करवाती रही। बीच में ख़तरनाक किस्म की जो गुंडे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि जाहिर सी बात है जो औरत शरीफ नहीं होती उसी की इन्वॉल्वमेंट होती है इस किस्म के लोगों से। शरीफ औरत तो कभी हुंडों में उठेगी बैठेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो असवद जो है ये बर्दाश्त करते रहे, ये सारा मामला चलता रहा, ना उनको काम दिलाया बल्कि उनसे मिलियंस में पैसे वो लेती रहीं। उसके बाद बात हाथों से निकल गई और साथ साथ नाजिश जो है, असवद का ये कहना है कि ब्लैक मैजिक भी करवाती थी और इनके घर से चीज़ें निकलती थी। और मैं जानती हूँ शोबिस में एक और खातून है, अभी रिसेंटली उनकी 2-3 महीने पहले शादी हुई है, काफ़ी मिडिल एज की हैं वो, और किसी प्रोड्यूसर की वो बहन है, बेटी है, बहन कहती हैं। तो वो भी मुझे याद है कि लोगों के घरों में जिससे लड़ाई होती थी वहाँ जाके तावीज़ करवा देती थी। और कई लोगों ने मुझे बताया जो चश्मदीद गवाह हैं कि भाई किन किन लोगों के पास जाती हैं। तो इस तरह की भी औरतें शोबिस में हैं जो लोगों पे तावीज़ करवाती हैं। अच्छा, नाजिश जहांगीर जो है ये यूज़ कर रही थी इस लड़के को और इससे कहती थी कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे शो शा करके दिखानी है ताकि मीडिया में सबको लगे कि आई एम समथिंग, अपना इम्प्रेशन मुझे बनाना है, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सिलसिला चलता रहा, लाखों के तोहफे तहाइफ जो होते हैं वो ये देते रहे, इनको उल्लू बनते रहे। बस अब मर्द भी जो है ना औरत की अदाओं पे फिदा हो जाता है, बातों में आ जाता है। जो इस किस्म की औरतें होती हैं, शरीफ औरतें कभी ये काम नहीं कर सकती, उनको आती ही नहीं ये अदाएं दिखाना, झूठ बोलना, 2 नंबरी करना। जाहिर सी बात है कोई भी इज्जतदार घर से होगी वो ऐसा काम क्यों करेगी। ये नाजिश जहांगीर जैसी औरतें ही इन चीज़ों में एक्सपर्ट होती हैं। अच्छा, इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। नाजिश ने फिर जब बहुत मामला बढ़ गए तो इस लड़के ने भी गिव अप नहीं किया। जाहिर सी बात है ना इनको काम मिला, फिर इनकी चीज़ें इनसे लेके इनको वापस नहीं की जा रही थी, तो
फिर उसके बाद नाजिश ने कहा कि अच्छा आ जाओ, हम ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं बैठ के मामला। ये अपने मैनेजर और अपने जो भी गार्ड वार्ड है उनके साथ उनके घर गए। अंदर खाने का टेबल लगा हुआ था। बहाने से नाजिश ने जो इनके साथ लोग थे, इनके मैनेजर वगैरह, उनको बाहर भेज दिया। और उसके बाद जो उनके गैंगस्टर हुंडे किस्म के दोस्त थे उनको जो है मतलब उन्होंने क्लैशनकोव के जो भी उनके पास उस वक्त गन्स थी वो तान ली और मारा पीटा भी असवद को। ठीक है, तो उसके बाद फिर असवद ने FIR करवा दी। जाहिर सी बात है उनको मारा पीटा और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन FIR हो चुकी है। नाजिश गायब हैं, सामने नहीं आ रही हैं। और बहुत सारे लोगों से मैंने गलत ही इसी तरह की बातें नाजिश के बारे में सुनी है, क्योंकि आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। आप डेफिनेटली, मैं मीडिया का हिस्सा रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, क्योंकि वही वाली बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों को काम नहीं मिलता यहाँ पे। यहाँ पे 2 नंबर लोग ज़्यादा बेहतर चलते हैं। लेकिन सिर्फ मीडिया में नहीं, हर जगह ये आजकल आम घरों की लड़कियां इतना गंद घोल रही हैं। और स्कूल और कॉलेजेस, और जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी वो मैं यहाँ शेयर भी कर दूंगी, कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मीडिया के लोग ख़राब हैं। मीडिया के जो लोग होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं तो, क्योंकि वो टीवी पर आते हैं, वो स्टार्स होते हैं। अदरवाइज़ गंद तो हर जगह हो रहा है। घरों के अंदर बैठी हुई लड़कियाँ भी कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस की भी कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन क्योंकि बात हो रही है मीडिया की, तो देखें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स वगैरह ऐसी ही औरतों को काम देते हैं क्योंकि वो खुली डुल्ली होती है, उनको किसी चीज़ से कोई मसला नहीं होता। तो इस लड़के के साथ मेरी तो भाई हमदर्दी है, क्योंकि मुझे 101% बिल्कुल यही लगता है कि सच कह रहा है, किसी किस्म का इस बात में झूठ नहीं है। और नाजिश जहांगीर जो है उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है, यानी कि गुंडों के साथ उनका उठना बैठना है, तो वो इस तरह की चीज़ें करती आई हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये काफ़ी सालों से नाजिश का ये काम है, इस तरह लोगों को ट्रैप करना, उनसे पैसे निकलवाना। कुछ लोगों का ये धंधा होता है, कुछ लोगों की ये जॉब होती है। वो जो है ना, वो कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते ज़िंदगी में। वो कहते हैं कि दूसरों को लूटो, और जो लूट की कमाई आती है ना, उससे आप अपनी लाइफ बनाओ। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हराम की कमाई जो है ना, वो कुछ अरसे ही चलती है और वो बहुत बुरी तरह से निकलती है। खैर, मेरी कुछ इस पे ये एनालिसिस था कि हाँ जी, ऐसी लड़कियां हैं, और यकीनन नाजिश ने ऐसा किया होगा, क्योंकि कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोल सकता। पब्लिकली आके खुल के सारी बातें अगर कोई बता रहा हो, यकीनन उस इंसान के साथ बुरा हुआ होता है। और जितनी मैंने फेस रीडिंग की इस लड़के की, और जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी सारी बातों में कहीं भी ज़रा सा भी झूठ है। सो आई होप कि नाजिश जहांगीर ने ये सब कुछ किया है तो इसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक्शन लिया जाए, और दोबारा उनको जेल की हवा जो है वो दोबारा से वो खाएं, क्योंकि जो भी इंसान जुर्म करता है उसको उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें मज़ीद ना हो, मज़ीद लोग बेवकूफ़ ना बने। आप किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को यूज़ एंड अब्यूज़ करे। तो बस ये थी नाजिश जहांगीर को लेके थोड़ी सी अपडेट जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे इजाज़त दीजिए।